स्वामी जी, कमिंग बैक टू आवर थीम, जब हम बचपन में कृष्ण लीला देखते थे तो एक बात मन में बहुत कहीं चुभती जरूर थी। उसकी हमें समझ अभी तक भी नहीं है। एक तो ये कि 6 भाइयों को क्यों मरना पड़ा? बिकॉज़ ऐसा लगता है कि वो उस पूरी लीला में उसका कोई ज़रूरत नहीं थी, वो 6 जानें बच सकती थी, श्री कृष्ण पहले ही जन्म ले लेते। और दूसरी बात ये, वो अक्सर दिखाया जाता था जब वो स्टेज पे लीला हुआ करती, कृष्ण लीला दिखाई जाती थी, कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नारद मुनि कहीं से बीच में आ गए, वो 8 पत्ती वाला फ्लावर लेके, और उन्होंने कहा भैया कोई भी हो सकता है, और उसके चलते फिर कंस ने उन बच्चों को मारना शुरू किया। तो ये तो है जो परोक्ष रूप से हम जानते हैं, जो हमने स्टेज पे देखा है। इसके पीछे कोई लीला है क्या स्वामी? ऐसा क्यों हुआ? और नारद जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं कि नारद जी के कहने की वजह से फिर वो कंस ने मारना शुरू किया। देखो, अगर आप गीता के ज्ञान में देखें तो अंत में जाके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब वो गीता का उपदेश किया तो बात वहां पे ले गए कि ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर मुख्य नहीं है, हमारी चेतना मुख्य है। शरीर तो एक जो है कपड़ा है, वस्त्र है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि यथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवान दे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जैसे शरीर पर हम वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही जीवात्मा शरीर बदलती है। तो वस्त्र बदलना किसी के दुख का कारण नहीं है कि भाई हमने कपड़ा बदल रहा है, पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनते हैं तो दुखी नहीं होते, पर खुश होते हैं कि पुराना हटा दिया नया पहन लिया, खुश होकर शरीर से वस्त्र बदलते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी के लिए शरीर बदलना, अज्ञानी के लिए कपड़ा बदलना भी दुख का कारण हो सकता है, लेकिन ज्ञानी के लिए कपड़ा बदलना दुख का कारण नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी के लिए शरीर की मौत दुख का कारण नहीं है, वो एक वस्त्र बदलने जैसी घटना है। और जो भगवान कृष्ण कह रहे, जो हमारा सत स्वरूप है, निज स्वरूप है, चेतना हमारी, वो चेतना का जन्म नहीं है, चेतना की मृत्यु नहीं है। चेतना हमारी शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, अविनाशी है। तो जो अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत, सनातन है, नित्य है, उस चेतना का जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। और वही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बाद में बताया कि अर्जुन, अब तुम न्याय नहीं करो, न्याय का पालन न करो, धर्म का पालन न करो, और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध से पलायन करो। कि अन्याय से पलायन कर रहे हो क्योंकि तुम युद्ध में अन्याय हो रहा है, तो तुम युद्ध से पलायन कर रहे हो कि युद्ध नहीं करना चाहते हो। तो परिणाम क्या हुआ कि अन्याय और फैलेगा, न्याय की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो अपने कर्तव्य से तुम विमुख हो रहे हो, मात्र उनके शरीर देख के कि वो हमारे अपने हैं, इसलिए हम उनकी हत्या नहीं करना चाहते। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया कि कैसे सब मरे पड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कंस जहां अनाचार दुराचार कर रहा था, कितने औरों को निर्दोषों की हत्या कर रहा था, तो वहां भगवान कृष्ण के पिता को भी भाइयों की हत्या की। कृष्ण, कभी कभी लोग कहते नहीं ना कि भाई वो आदमी गलत कर रहा है, तो वो कहता हमें क्या लेना, हमारे लिए थोड़ी कुछ गलत कर रहा है, दूसरों को गलत कर रहा होगा। तो कभी व्यक्ति अपने को दूर रख लेता उस परिस्थिति के, ये कह रहे कि हमारे साथ नहीं हो रही है गलती, उसका अन्याय, उसका अपराध, उसका आतंक हमारे साथ नहीं हो रहा, हमें क्या लेना है। तो भगवान कृष्ण ने दिखाया कि जो दूसरों के साथ कर रहा वो तुम्हारे साथ भी करेगा। अगर कुत्ता पागल हो जाता, ये नहीं पड़ोसी को भी काटेगा, उस मालिक को भी काट लेता अगर कुत्ता पागल हो गया। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये नहीं है कि दूसरों को ही दुख का कारण होंगे, वो जो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं उनके लिए भी वो दुख का कारण बनेंगे, उनके लिए भी वो आतंक अन्याय उनके लिए भी वो लाएंगे। तो ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ दिखाया भगवान कृष्ण कि भगवान कृष्ण के भी माता पिता को कंस ने जेल में डाल दिया, और भगवान कृष्ण के भी 6 भाइयों की हत्या की। अब भगवान कृष्ण के भी 6 भाइयों की हत्या कर दी, कृष्ण माता पिता को जेल में डाल दिया। तो ऐसा व्यक्ति अब दंड का भागी तो है फिर वो, इसलिए वो कृष्ण से भयभीत हो रहा था। और चूंकि वो अगर ये स्थिति न बनती, भाई अगर दूसरों के बच्चे मरे वो भी तो बच्चे ही थे,
अगर दूसरों के बच्चे वो मरबके, कृष्ण के समय में कितने छोटे नवजात, कंस ने तो बोल रखा था कि अब जब आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, योग माया को, एक कन्या को जब मारने की कोशिश की और योग माया के पैर पकड़ के पत्थर पर पटकने को हुआ, तो वो योग माया जो वहां से लाए थे वसुदेव जी, गोकुल से लाए थे नंद बाबा जसोदा के यहाँ से कन्या, उस कन्या को जब मारने की कोशिश की तो वो अष्टभुजा देवी बन के आकाश में जाती, कंस के सिर पर लात मारी और कहा अरे दुष्ट कंस, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तेरे मारने वाला पैदा हो चुका। जब ये सुना तो उसने कहा आप जितने नवजात शिशु हैं जिनकी उम्र 3 माह के कम है, ऐसे सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी जाए। और कितने नवजात शिशुओं की हत्या की उसने, तो कहने का अर्थ है उसका आतंक अन्याय इतना था, उसने कृष्ण के परिवार भी भुक्तभोगी हुआ और दूसरे लोग भी भुक्तभोगी हुआ, इसलिए वो पूरी तरह से दंड का भागी था, उसे दंड मिलना था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। क्योंकि ये नहीं है कि भाई दूसरों को का दुख को अपना दुख माने, अपना दुख भी दुख है, जैसे दूसरे का दुख है वैसे अपना दुख है। तो भगवान कृष्ण ने यही नहीं कि दूसरों पे तकलीफ आई है, कृष्ण के जीवन में कृष्ण के परिवार पे भी तकलीफ आई है, माता पिता पे। बहुत बार हम पड़ोसी के दुख को हम दुख नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब खुद पे दुख आता है तो हम दुख समझ पाते हैं। पड़ोसी घर में मौत होती तो मौत नहीं समझते, जब अपने घर में किसी की मौत होती तो हमें उस पीड़ा को हम समझ पाते कि वो पीड़ा कितनी होती है। तो भगवान कृष्ण ने ये दिखाया कि उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके जीवन पर भी कितनी तरह की प्रतिकूलता आई और उन प्रतिकूलताओं को उन्होंने किस तरीके से उनका समाधान किया और कैसे उन अपराधियों को, आत्ताइयों को उन्होंने दंडित किया। तो ये सारा दिखाया, उसमें उनके भाई भी थे, माता पिता भी, सभी के साथ ऐसा हुआ।